नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और पैंगोंग में भारत से मिले शिकस्त से बौखलाया चीन बदला लेने की फिराक में है। चीन ने भारत की बढ़ती ताकत को चुनौती से निपटने के लिए हवाई प्लान बनाने की शुरुआत कर दी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑपरेशन रनवे पर काम कर रही है। दरअसल उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल से लगती सीमा पर चीन 3 नए एयरपोर्ट बना रहा है, जिसका असली मकसद इन हवाई अड्डों का सैन्य इस्तेमाल करना है। शी के 3 नए सीक्रेट एयरपोर्ट का राज। चीन का ऑपरेशन एयरपोर्ट बेनकाब। न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी विवाद को 1 साल बीत चुका है, लेकिन इस 1 साल में चीन की सेना भारत के हाथों मिली शिकस्त की कड़वी यादों को भुला नहीं पाई है। The process of disengagement remains unfinished. The two sides have agreed that in the interim they would maintain stability on the ground and avoid any new incidents. It is our expectation, therefore, that neither side should do anything that is not in keeping with these understanding. चीन की सेना और वहां की सरकार अब भी बदले की आग में जल रही है, और इसी बदले की आग को शांत करने के लिए चीन ने LAC के करीब तिब्बत में अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया है। चीन एक ऐसा वायु चक्र तैयार करना चाहता है जिससे भारत को घेरा जा सके। चीन तिब्बत में मौजूद अपने एयरबेस में नए एयरक्राफ्ट हैंगर और रनवे की तादाद बढ़ाने में जुट गया है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक चीन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में 3 नए एयरपोर्ट तैयार कर रहा है, जो कि भारतीय सीमा के बेहद करीब हैं। चीन कह रहा है कि इन एयरपोर्ट का निर्माण वो अपने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए कर रहा है, लेकिन इसके पीछे चीन की एक चाल छिपी हुई है, क्योंकि चीन इन तीनों एयरपोर्ट का इस्तेमाल अपने लड़ाकू विमानों के ऑपरेशंस के लिए करने वाला है। अब आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे कि चीन जो 3 एयरपोर्ट बना रहा है वो भारत के लिए खतरे का सबब क्यों हो सकते हैं। इन एयरपोर्ट से अगर चीन अपने लड़ाकू विमानों को मिशन पर भेजेगा भी तो इससे भारत को चिंता करने की क्या जरूरत है। दरअसल खतरे का सबब यह है कि चीन जो 3 नए एयरपोर्ट बना रहा है वो भारतीय सीमा के बेहद करीब है। ईस्टर्न सेक्टर के अंदर जहां हमारी 56 माउंटेन डिवीजन अपनी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ पूरी तैयारी करके बैठी है, एक्सरसाइज कर चुकी है। चीन को खतरा है कि कहीं इस तरफ से भारत चीन के ऊपर अटैक ना कर दे, लिहाजा चीन अपने आप को बचाने के लिए इस क्षेत्र के अंदर भी अपने एयरबेसेस तैयार कर रहा है। चीन एक के बाद एक 3 एयरपोर्ट बनाकर अपनी वायु शक्ति में इजाफा करना चाहता है, लेकिन इसके पीछे भारत की बढ़ती ताकत से डर और लगातार मिल रही चुनौती भी एक बड़ी वजह है। यही नहीं, चीन के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि तिब्बत के मौजूदा एयरबेस इतनी ऊंचाई पर हैं कि वहां से चीन के विमान अधिक मात्रा में हथियार और ईंधन के साथ उड़ान नहीं भर सकते, जबकि भारतीय वायुसेना के एयरबेस पूरी LAC पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी ताकत से उड़ सकते हैं। यही वजह है कि चीन उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल से लगती सीमा के करीब तो सीक्रेट एयरपोर्ट बना ही रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी लहासा के गोंगर एयरपोर्ट पर भी एक नया रनवे तैयार कर रही है। फिलहाल तिब्बत में चीन के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस होटन, गोंगर, नगारीगुंसा, निगीची और शिघास्ते है, जहां से वो भारत के खिलाफ हवाई हमलों को अंजाम दे सकता है। लेकिन सिर्फ
सीक्रेट एयरबेस और जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले एयरपोर्ट बनाने से काम नहीं चलने वाला। चीन को अच्छी तरह पता है कि अगर उसे भारत के वायुवीरों का सामना करना है तो अपने पुराने और जंग लग चुके फाइटर जेट को बदलना होगा। चीन ने भी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में तैनात अपने 300 से 350 पुराने फाइटर जेट्स को नए चौथी और पांचवी श्रेणी के फाइटर जेट से बदलने के काम को तेज कर दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की लाल सेना ने J-7 लड़ाकू विमानों के पूरे फ्लीट को चौथी और पांचवी श्रेणी के फाइटर विमान J-16 और J-20 से बदलना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने अपने पुराने हो चले लड़ाकू विमानों को फेज आउट कर नए उन्नत फाइटर विमानों को जंगी बेड़े में शामिल करना शुरू कर दिया है। पिछले साल भारतीय वायुसेना में शामिल हुए दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट रफाल इसकी बानगी है, जिसका एक स्क्वाड्रन अंबाला में पूरी तरह से तैनात किया जा चुका है, जबकि दूसरा हाशिमारा में मोर्चा संभालने वाला है। लिहाजा चीन भी अपने J-7 फाइटर जेट की पूरी फ्लीट को चौथी और पांचवी पीढ़ी के J-16 और J-20 से बदल रहा है। दरअसल चीन का J-7 लड़ाकू विमान भारतीय सीमा से लगते चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड की एयर ब्रिगेड का हिस्सा है। J-7 फाइटर जेट ज्यादातर कॉम्बैट ब्रिगेड और 2 ट्रेनिंग ब्रिगेड का हिस्सा है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में चीन का यह विमान जंग लड़ने में कारगर नहीं है। लिहाजा चीन ने इसकी जगह J-20 और J-16 को तैनात करने का फैसला किया है। चीन ने अपने J-17 और J-20, जिसको वो 4th जनरेशन और 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बोलता है और जिन्होंने एक भी लड़ाई आज तक नहीं लड़ी, उनको अपने एयरफील्ड्स पे तैनात करना शुरू कर दिया है। परंतु जिस प्रकार की मारक क्षमता राफेल के पास है और इसके बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो कि 120 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक दुश्मन पे वार कर सकती है, दुश्मन के जहाज को उड़ा सकती है, देखना होगा चीन इससे कैसे निपटेगा। भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर भारत ने भी अपने पुराने हो चले MiG-21 के अलग अलग वर्जन को फेज आउट कर दिया है। इनकी जगह रफाल और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने चीन की चुनौतियों से निपटने का फुल प्रूफ प्लान बना रखा है और अगर हालात बिगड़े, जंग की नौबत आई, तो भारत के वायुवीर चीन की वायुसेना के होश उड़ा देंगे।